सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आगाज और मैं आज फिर से लेके आ गया माई बाय एपिसोड में 1000 ईयर्स अगो एपिसोड 35। अगर आपने इसका पहले का एपिसोड नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लोगे, ये समझने में आपको आसानी होगी अगर आपने वो नहीं देखा है। तो अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक्सप्लेनेशन करते हैं शुरू। एपिसोड की स्टार्टिंग में सूजिंग पुलिस ऑफिसर को बोल रहा होता है मेरी बहन पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती क्योंकि ये हाई स्कूल में पढ़ाई करती है ना, इसीलिए इसका होमवर्क बाकी है। तभी वो पुलिस ऑफिसर बोलता है तुम्हें पता नहीं, शायद से जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं ना वो पार्टियों में नहीं आते, समझ गए। अगले सीन में वहां पर हुएनजी आ जाता है। वो बोलता है जिंग के बदले में तुम लोग मुझे ले जाओ अपने साथ, में तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा कि यहाँ पर क्या हुआ। और बल्कि जो हुएनजिंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है आज मुझे लग नहीं रहा ये वही वाला सोचेंगे जो कि अपने दिमाग से बहुत कुछ कर सकता है। ये आज अलग दिखा रहा है, इसने कैसा झूठ बोला, इसको झूठ बोलने भी नहीं आया। इस लड़की को कौन समझ लेगा, ये हाई स्कूल में पढ़ती है। यानी कि यहाँ पर जिंग की बात कर रहा है हुएनजिंग, इसको तो कोई भी यकीन नहीं करेगा ये हाई स्कूल में पढ़ती है। इस बात पे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। तभी हुएनजिंग उस पुलिस ऑफिसर को बोलता है मैं यहाँ पर पूरे टाइम था तो मुझे मालूम है लड़ाई हुई है या फिर नहीं हुई है। हुएनजिंग की ये सारी बातें सुनकर बड़ा ऑफिसर बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैंने कहा ना तुम सब मेरे साथ पुलिस स्टेशन जा रहे हो तो कुछ मत बोलो। ये सुनकर जिंग, सूचिंग और हुएनजिंग डर जाते हैं बिल्कुल बहुत ज्यादा। और फिर अगले सीन में कुइल उन लोगों को बोलता है तुम ऐसा मत समझो कि कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल अभी नया हूँ, मैं सिर्फ अपने बड़े सर के सारे रूल को फॉलो कर रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। अगर मैं उनको कुछ बोलूंगा भी तो अभी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा ना बोलना बोलना एक ही है, तुम लोग समझ गए। और फिर अगले सीन में जो सूचिंग होता है वो बोल रहा होता है ये मेरी बहन अभी नई शहर में आई है तो उसको पुलिस स्टेशन में कभी नहीं गई है ना, तो उसको डरा मत देना। सूचिंग की ये बात सुनकर कुइल बोलता है हम तो सिर्फ तुम लोगों को पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं पूछने के लिए यहाँ पर क्या क्या हुआ था। तू तो ऐसे कर रहा है जैसे कि हम तुझे खा जाएंगे, तू टेंशन ना ले, समझ गया। और बल्कि कुइल अपने मन में सोच रहा होता है मेरे पापा ने कहा था सूचिंग की एक गर्लफ्रेंड है। जब मैंने इस लड़की को पहली बार देखा तो मुझे ये लगा था सूचिंग की गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन ये तो उसको बहन बता रहा है। और ये बात बोलने के बाद वो सारे लोग उस हॉल से बाहर निकलने लग जाते हैं जहाँ वो पार्टी कर रहे थे। तभी क्विल सूचिंग को बोलता है एक बात बता मुझे भाई, वो तेरी जो बहन है ना वो कहाँ से है वैसे, उसके बारे में तो कुछ बता, उसकी उम्र कितनी है और हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही है ना। देख भाई तेरी बहन तो समझ ले मेरी बहन, तो तू मुझे इसका नाम बता सकता है। तभी सूचिंग बोलता है तू मुझे लगता है इसके बारे में जानकारी निकालना चाहता है मुझसे, है ना। मैं तुझे बता दूं ये हाई स्कूल में पढ़ती है और ये यहाँ पर आई है बिल्कुल नहीं, और इसके पास इसका पहचान पत्र भी नहीं है, समझ गया। और फिर अगले सीनों में जिंग को दिखाया जाता है। सूजिन जिंग की ओर देखकर बोलता है इसका नाम वैसे जिंग है, ये बस कुछ ही दिन के लिए यहाँ पर आई है घूमने के लिए। क्विल कहता है हाँ मैं समझ गया। तभी वो जिंग को बोलता है क्विल तुम मुझे अपना बड़ा भाई कह सकती हो। तभी सूचिंग बोलता है क्या बड़ा भाई, वो नए लोगों से बहुत ज्यादा घबराती है, उसके सामने कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर देना जिससे कि वो डर जाए, समझ गया ना तू। और फिर अगले सीन में हुएनजिंग और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है। हुएनजिंग कह रहा होता है देख क्विल मैंने तेरे पास पार्टी का कार्ड भेजा था लेकिन तूने उसको रिजेक्ट कर दिया था, मैं नहीं आ पाऊंगा, देख तुझे फिर भी यहीं पर आना पड़ा। और तभी उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है देखो हुएनजिंग तुम मेरी कार लेके यहाँ से चले जाओ ड्राइव करते हुए फुल मजे में, क्योंकि मैं पुलिस वाले की कार में बैठूंगी, ये मेरा पहली बार है मैं पुलिस वाले की कार के अंदर बैठूंगी तो इसलिए। और फिर अगले सीन में वो सारे लोग कार में बैठ जाते हैं और वो जा रहे होते हैं। जो हुएनजिंग होता है ना वो अपनी गर्लफ्रेंड की कार में बैठा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड पुलिस वालों की कार में होती है। तभी वो पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और हुएनजिंग बिल्कुल चिल्लाते हुए कार से उतर के बोलता है देख सूचिंग हम तेरे घर पर आ गए। तभी सूचिंग उसको बोलता है क्या बात कर रहा है, भाग इधर से, ये मेरा घर नहीं है, समझ गया। और फिर वो पुलिस ऑफिसर सूचिंग को बोलता है तुम लोग अब झगड़ा करना बंद भी करो, जो भी वहां पर हुआ था वो बात हमें पूरी बताओ, सब सच सच, फिर तुम यहाँ से जा सकते हो अपने घर है, और वैसे भी देर बहुत हो गई है। पुलिस ऑफिसर ऐसा बोल रहे होते हैं सूचिंग को, लेकिन सूचिंग के ऊपर तो बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, वो तो बिल्कुल से चिल मार रहा होता है। और जो जिंग होती है वो आसपास देख रही होती है आखिर यहाँ पर चल के आ रहा है ये सब। और फिर सूचिंग के पास का सीन दिखाया जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं घबरा रहा हूँ, सिर्फ बाहर से ऐसा दिखा रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि मेरे साथ एक पुराना बंदा है जिसकी मुझे अगर सुरक्षा करनी है तो फिर अपना गुस्सा शांत कर रखना होगा, मतलब कंट्रोल में रखना होगा। तभी हमें जिंग को दिखाया जाता है वो बिल्कुल गुस्से से अजीब सा बनाकर गिर नहीं होती है। पहले तो उसने मुझे बहन कहा, फिर मुझे गर्लफ्रेंड कहा, फिर बोला मेरे पास पहचान पत्र नहीं है, और फिर बोला मेरी उम्र कितनी है, पता नहीं क्या क्या बातें की इस आदमी ने मुझसे। और फिर अगले सीन में सूचिंग की ओर जिंग देखने लग जाती है और जिंग बिल्कुल ज्यादा खुश होकर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, समझ गए तुम। तभी सूचिंग जिंग की ये बात सुनकर कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ उसको देख रहा होता है। और फिर अगले सीन में सूचिंग बिल्कुल खुश होते हुए अपने मन में कह रहा होता है अरे हाँ इससे मुझे याद आया, एक ना एक दिन तो जिंग को पुलिस स्टेशन में आने पड़ता किसी भी वजह से, इससे अच्छा वो आज ही आ गई, उसको मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर आके अब पुलिस स्टेशन में किस तरीके से व्यवहार किया जाता है, ये तो बढ़िया ही हुआ। और फिर अगले सीन में पुलिस ऑफिसर सूचिंग और लेंजिंग एक ही कमरे में होते हैं, एक ही रूम के अंदर, और वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर उनसे पूछताछ शुरू करता है। और फिर अगले सीन में वो पुलिस ऑफिसर बोलता है अभी मुझे बताओ किसने लड़ाई शुरू की थी पहले और किसने किसको मारा था। तभी सूचिंग
सूचिंग बोलता है लड़ाई मैंने शुरू की थी, पहले मैंने इसको मारा था क्योंकि इसने मेरी बेइज्जती की थी, इसी वजह से। सूचिंग की ये बात सुनकर वो बड़ा ऑफिसर बोलता तुम बिल्कुल अच्छे तरीके से बचाओ, पूरे तरीके से वहाँ पर क्या हुआ था। तभी सूचिंग बोलता तो फिर तुम्हें इस लुएनजिंग से पूछ लेना चाहिए वहाँ पर क्या हुआ था, ये तुम अच्छे तरीके से बताएगा। सूचिंग की ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर बोलता ठीक है, हम दूसरे बंदे से पूछेंगे जो सामने बैठा। तभी लुएनजिंग को दिखाया जाता है जो कि काफी अजीब सी स्माइल देते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, जो कि अपने मन में कह रहा होता है पुलिस स्टेशन में तो आ गया हूँ, लेकिन मुझे मालूम है यहाँ पर मेरा तो कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन मैं सूचिंग को यहाँ पर फंसा के रखूंगा। बिल्कुल एक से एक क्वेश्चन में उसको फंसा लूंगा जिससे कि वो यहाँ पर बाहर ना निकल पाए, और बिल्कुल ऐसा कर दूंगा कि वो मुझसे माफ़ी मांगे। इस तरीके से उसको फंसा के रखूंगा क्योंकि उसने पहले घुसा मेरे मारा था, और अब मैं इस बात का बिल्कुल बतंगड़ बना दूंगा पूरे तरीके से। ये सब सोचने के बाद लुएनजिंग बिल्कुल सीरियस फेस बना के बोलता हम तो बस मजाक कर रहे थे पार्टी में, पता नहीं ये कहाँ से आएगा, बिल्कुल अचानक से मुझे पीटने लगा, कई सारे से घूसे मारे मेरे आके। लुएनजिंग की ये बात सुनकर वो पुलिस ऑफिसर काफी अजीब से मुंह बना लेता है। तभी वो बिल्कुल अचानक से गुस्से में उसको बोलता है बिल्कुल मुझे सही तरीके से बताओ क्या बात हुई थी, पूरे अच्छे तरीके से। तुम अच्छे तरीके से नहीं बता रहे हो, एक एक बात बिल्कुल मुझे बारीकी से बताओ कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, किसने किसको मारा, कितना कितना तुमने घसीटा एक दूसरे को, किसने किसके मुक्के भरे, किसने किसका कुत्ता भरा, बिल्कुल मुझे एक एक बात अच्छे तरीके से बताओ, ये फालतू की बातें नहीं, बिल्कुल बारीकी से सब चीज़ें मुझे एकदम बढ़िया से बताओ, समझे तुम? समझ गए ना मैंने तुमसे क्या कहा। तभी वो बड़ा पुलिस ऑफिसर एकदम से काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है, और जो सूचिंग लुएनजिंग होते हैं उसको देखकर काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। और फिर अगले सीन में वो पुलिस ऑफिसर बोलता है अच्छा तुम मुझे बात आई पूरे तरीके से बताओ वहाँ पर क्या हुआ था, ताकि मैं कुछ आगे कर सकूँ। तभी वो सूचिंग को बोलता है तुम क्यों नहीं मुझे पहले बता दो कि वहाँ पर क्या हुआ। तो सूचिंग बोलता है क्या कहा मैं। तभी लुएनजिंग बोलता है नहीं ये नहीं बताएगा, पहले तो मैं बताऊंगा तुम्हें वहाँ पर हुआ क्या था अच्छे तरीके से। और फिर लुएनजिंग बोलता है पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर कुछ ऐसा सीन हुआ था, मैं इसके पास गया था जूस पीने के लिए, इसके साथ पी लूँ, लेकिन इसने मना कर दिया, मुझे जूस नहीं पिएगा मेरे साथ। यहाँ तक तो ठीक था, कोई बात नहीं, मैं इससे कोई जबरदस्ती तोड़ी कर रहा था। लुएनजिंग ये सारी बातें पुलिस ऑफिसर को बता रहा होता है, बल्कि सूचिंग उसकी बातें सुनी नहीं रहा होता, वो तो जिंग के बारे में सोच रहा होता है। वो कह रहा होता है अपने मन में जिंग को वैसे भी जिस हालत में उसमें तो उसको पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी आई गई तो सब समझ जाएगी किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की जाती है, और भी काफी सारी चीजें, इससे कि आगे चल के ये सब उसी के काम में आने वाला है, तो शायद से वो सही आई है। और ये सब सूचिंग सोच ही रहा होता है। वो पुलिस ऑफिसर बोलता है क्या इसने जो बोला ये सच है सूचिंग, लेकिन उसकी बातें सुन नहीं रहा होता। वो अपने मन में कह रहा होता है जिंग अभी कोयल के साथ है, वो उससे सवाल पूछता होगा, लेकिन जिंग ने कहीं ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की होगी कुछ जिससे कि सूचिंग को उसके ऊपर शक हो, मतलब कोयल को उसके ऊपर शक हो। तभी वो पुलिस ऑफिसर चिल्ला के बोलता है मैंने जो बोला वो तू सुन ला या फिर नहीं, तू वैसे कहाँ खो गया। तभी सूचिंग बोलता है हाँ वैसे मुझे मालूम है इसने क्या बोला, लेकिन इसने जो बोला वो सही बोला सिवाय एक बात के, जो शुरुआत की इसने तुम्हें कहानी बताई वो बिल्कुल गलत है। शुरुआत में ऐसा हुआ था, ये मेरे पास जबरी आया जूस लेकर जूस पीने के लिए और मेरे साथ मस्ती करने लगा, वहीं पर मेरी बेइज्जती भी करने लगा बिना बात के। तभी मैंने इसको वहां पर पीटा, इसका कुत्ता भरा पीट पीट के। और बल्कि सूचिंग ने मन में सोच रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने किसको पीटा, किसने किससे लड़ाई की, फर्क तो मुझे इससे पड़ता है मैं सारा बोझ इसके ऊपर डाल दूं लुएनजिंग के ऊपर, जिससे कि वो इससे सवाल करते रहे पुलिस ऑफिसर। और फिर अगले सीन में लुएनजिंग बोलता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहे थे और कुछ नहीं। तभी पुलिस ऑफिसर बोलता है क्या तुम उसको मजाक बोलते हो, अपने चेहरे की हालत देखो, पीट पीट के तुम दोनों ने एक दूसरे का बुरा हाल कर दिया और इसको तुम मजाक बोल रहे हो, एक मजाक के लिए तुमने एक दूसरे का क्या हाल कर दिया। ये बात पुलिस ऑफिसर बोलते हैं, वैसे ही कमरे में शांति हो जाती है, कोई कुछ नहीं बोलता। और फिर वो पुलिस ऑफिसर बोलता है एक बात बताओ इस मामले को खत्म करने के लिए तुम लोग क्या करोगे, गलों मिलोगे या फिर हाथ मिलाओगे। तभी लुएनजिंग बोलता है क्या कहा तुमने, तुम क्या इसको जेल के अंदर नहीं डालोगे, उसको गिरफ्तार करके लॉकअप में नहीं बंद करोगे। लुएनजिंग की ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर बोलता है तुम दोनों ने एक दूसरे को पीटा है बिना वजह, एक तरीके से इसको देखा जाए तो अगर मैं लॉकअप में डालूंगा तो दोनों को डालना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कोई लॉकअप में जाए तो फिर दिए देखो किसको कितना ज्यादा पीटा गया है, किसके कितने ज्यादा जख्म है। अगर तुम्हारी रिपोर्ट वगैरह करवाई जाए जिसके ज्यादा जख्म आएंगे, जो ज्यादा तरीके से पिटा हुआ होगा, तो शायद से उस सामने वाले बंदे के चांस है जेल में बंद होने के जिसने पीटा होगा। और वैसे भी तुम्हें देखने तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें इसने पीटा हो, क्योंकि तुम्हारा इतना बुरा हाल नहीं लगता पीटने से। अगर इसने तुम्हारी पीठ पे भी घूंसे मारे होंगे 2-3 तो पीठ के जख्म तो जल्दी गायब हो जाते हैं मेरे हिसाब से। तो फिर क्या करना चाहोगे तुम। पुलिस ऑफिसर की ये बात सुनकर जो लुएनजिंग होता है वो अपना पेट देखने लग जाता है, जो कि थोड़ा सा लाल होता है, सूचिंग ने घूसा मारा होता है ना, इसी वजह से सूचिंग को दिखाया जाता है सामने बैठ के लुएनजिंग को देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है वैसे भी दोनों को लॉकअप में डालने का चांस तो कम है और इस हरामी को सुबह काम पे भी जाना है। तभी सूचिंग लुएनजिंग को बोलता है कैसा रहेगा हम दोनों हाथ मिला लें, वरना हम दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा, और वैसे भी जो तुझे डॉक्टर से रिपोर्ट करवाएगा अपनी उसको आने में तो टाइम लग जाएगा।
और वैसे जब तक तो वो तुझे मिल ही जाएगा। सूचिंग की ये बात सुनकर जो पुलिस ऑफिसर होता है वो बोलता है, वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है तू यहाँ पर पहले भी आ चुका है, तुझे इस सब के बारे में मालूम है कि यहाँ पर चलता क्या है आखिर, क्या तू सच में यहाँ पर कभी पहले भी आ गया पुलिस स्टेशन में? और फिर तभी लुएन सिंह बीच में बोलता है बिल्कुल कस के टेबल पे हाथ बोलकर, इसने मुझे मारा है, समझ गए? और बल्कि अपने मन में सोच रहा होता है इसने मुझे इतना मारा लेकिन ये पुलिस ऑफिसर फिर भी इसको जेल के अंदर नहीं डाल रहे हैं, कितना इसने मुझे पीटा है। उसकी ये हरकत देखकर पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है मैं तुझसे 500 रुपए लूंगा तो सूचिंग को 5 दिन के लिए अंदर डालूंगा, और बल्कि मैं सूचिंग से 200 रुपए लूंगा और तुझे 5 दिन के लिए अंदर डाल दूंगा, समझ गया? अब तू बता करना क्या चाहता है, क्या तू डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच लेके आएगा जो तेरा रिपोर्ट है मेडिकल का वो लेके आएगा, या फिर दोनों को जेल में डाल दूं? बता क्या करना चाहता है तू? पुलिस ऑफिसर की ये बात सुनकर लुएन सिंह कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बैठा हुआ होता है। ये बात तो पुलिस ऑफिसर ने शायद से इस वजह से बोली है क्योंकि वो अचानक से गुस्से में आ गया था लुएन सिंह, तो उसी वजह से पुलिस वाले ने ऐसा बोला होगा कि मैं पैसे लूंगा। तो वैसे इस एपिसोड के बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और काफ़ी सारे बंदे यार सब्सक्राइब कर लो, हम 10K के बहुत ज़्यादा करीब हैं यार, 7K करवा दो फिर 10K पे पहुंच जाएंगे। तो वैसे जो लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं मैं उन लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा, आपने आज तक मेरे चैनल पे जितना ही प्यार दिखाया, जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है और जो ये बात सुनकर सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप सारे लोगों का शुक्रिया बिल्कुल दिल से B2K फैमिली को यहाँ तक लाने का।